हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रुति और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आपको क्या लगता है? आप पढ़ ही लिया होगा आपने। मैं आपको पढ़ा रही मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर 1 क्लास 6 नाउ योर नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 और भी सारी एक्सरसाइज। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो रेड बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देता है हमें ये, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरिए। आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए विद एग्जाम्पल। खाली स्थान भरिए, कुछ नहीं करना है। खाली स्थान मतलब खाली स्थान भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स, स्थान मतलब स्थान। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये जो बोल रहा था मैं मेरा भाई था। 1 लाख। अब आप सोच रहे हो कि इसमें तो सिर्फ इतना बोला है, खाली स्थान भरिए, तो हम क्या करेंगे इसमें? हमें तो समझ नहीं आ रहा। ओके, मैं समझाती हूँ आपको। आपको बस इतना करना है, 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। अब मैं बताती हूँ, डैश में आपने आंसर्स चेक कर लिए होंगे, बुक के पीछे नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हो, सब में आंसर्स 10 है। लेकिन विद सॉल्यूशन आप करेंगे। मैंने कर रखा है विद सॉल्यूशन, मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट वेट। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 लाख। ये वाला क्वेश्चन था ना हमारा फर्स्ट, तो हमने इसे करा। तो मैं करके दिखाती हूँ। पहले तो मैंने ये लिखा, वंस, टेंस, 100, 1000, फिर लाख, 10 लाख, 10 लाख करोड़, फिर 10 करोड़, राइट। और हम लाख को वो बोल सकते हैं मिलियन। लाख में मिलियन बोल सकते हैं हम लाख को। देखिए, जैसे ही ये मिलियन है लास्ट वाला, मैं दिखाती हूँ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 और ये लाख। हम लाख को बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तक मैं 999 केस जीत चुकी हूँ लाख और ये मेरा 1000वां केस है। ना तो ये केस मुझे हारना है और ना ही मैं तुम्हें हारने दूंगी। और मिलियन। केस हमारी साइड से इतना स्ट्रांग है कि केस हम ही जीतेंगे। तुम ओके, बिल्कुल चिंता मत करना गुलाबो। लाख को मिलियन हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको ये सब बता दिया, आप कर भी सकते हो, बहुत आसान है। मैं एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लिखती हूँ, अरे हाँ, ये मोबाइल वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं 10,000 नहीं, तुम अपना ध्यान। और ये लाख। तो लाख में कितने ज़ीरो हुए? 1, 10, 100, 1000, 10,000, मुझे उस घर में रहने को मिले। नहीं सॉरी, लाख, 1000, लाख। मुझे तो और फिर हम एक 1 लगा देंगे। फिर ये इतने ज़ीरो हो गए लाख तक, यहाँ तक, क्योंकि ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये लाख। तो ये 1 लाख हो गया, है ना। सो अब नेक्स्ट दिया गया है 10,000। वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 एक ही बोला जाएगा। वंस, टेंस, 100 और ये 1000 और ये हमने ही लगा दिया। अब आपको ये कैसे साइन दिख रहा है? मल्टीप्लाई, वो डिवाइड का। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। 0 0 4 0 से 4 0 कट गए, आंसर कितना है? 10। तो हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया 10। ओके, सो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। आप बताइए कि लाख को क्या कहते हैं? राइट, लाख को मिलियन कहते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। सो हम क्या करेंगे, लाख तक दोबारा लिखेंगे। देखिए, वंस, टेंस, 100,
देखिए कितने जीरो उनके गिनिए, 1 10 100 1000 10,000, ओ सॉरी लाख, सॉरी आई एम सो सॉरी एवरीबॉडी। हाँ लाख तक होगा। अब चलिए हम लिखते हैं 1 10 100 1000 1000 और ये लाख। ओके, तो ये मिलियन का हमने लिख लिया। सॉरी बार बार हो जाता है ये मिलियन का हमने लिख लिया। 100,000। आप लोगों को पता है जेठालाल केस जीते इसलिए माधवी उपवास रखने वाली है। वाह माधवी भाभी वाह। 100,000 तो 100,000 हम लिखते हैं 1 10 100,000 और ये 100,000। अब डिवाइड करना है। आपको आंसर पता है 10 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो आप खुद निकालेगा। दिस इज योर होमवर्क। ओके, ऐसी और ये 3 भी होमवर्क की हैं। HW 3 क्वेश्चन। ओके, HW है 3 क्वेश्चंस का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको समझ आ ही गया होगा, मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। देखिए आंसर्स 10 है सबके, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए आंसर दे रखे हैं 10 है। प्लीज़ कमेंट करेक्टली एंड राइट द नंबर। कुछ नहीं करना है, इनमें सिर्फ आपको इनके नंबर्स लिखना है, जैसे कि इसमें लिखे हुए हैं। ये बार बार हो जाता है, सॉरी 73,75,307। इसको हम कॉमास के साथ लिखेंगे, करेक्टली कॉमास। फिर ये हम ये करेंगे, ये देखिए और ये देखिए, ये सारा आपको समझ आ गया होगा, राइट। आप ये भी कर सकते हैं। तो देखिए so this is HW, this is the HW। होमवर्क आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, आपकी क्लास में आ गए हो आप बड़ी वाली। तो अब इसमें जैसे इसमें हुआ था कॉमास लगा के हमें नंबर्स लिखने थे। अब हमें नंबर्स दिए हैं, हमें अच्छे से कॉमास लगाने हैं। कहाँ पे कॉमास लगेंगे वो लगाने हैं और फिर उनके नंबर्स लिखने हैं। सिंपल, जैसे ये रहा। है ना? क्योंकि पति की जीत नहीं पत्नी की जीत होती है। तो ये आप समझ गए होंगे। इंटरनेशनल नंबर भी आप कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है करना। क्योंकि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें तो मैं आज अभी इसी वक्त आपके वापस लेने को तैयार हूं। ये देखो Insta common city word and write the names according to international system of numeration। So इसमें भी कुछ नहीं है, है ना। तो इसमें कॉमास लगा के आपको वर्डिंग करना है, नंबर्स लिख देना है, जैसे ये लोग ये लिखे हुए थे। ये भी आप कर ही लेंगे। अब आती है एक्सरसाइज 1.2। सो ये तो सिंपल क्वेश्चंस थी, अब तो ये हार्ड क्वेश्चंस आ गए हैं, आप कर ही लेंगे लेकिन इनको भी। A book exhibit was held for 4 days in a school. The number tickets sold at
the counter the first, second, and final day was respectively पहले दिन 1094 और कौन सा नंबर है 1012 2050 and 2755. So find the total numbers of tickets sold all 4 days. समझे? कुछ बच्चे समझ गए होंगे, कुछ नहीं समझे होंगे, मैं समझा देती हूँ आपको. ओके नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे. नंबर नहीं, ये तो आपको आंसर बता दूँ. पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँ कि 4 डेज में टिकट सोल्ड होने वाली थी. स्कूल में 4 डेज थे टिकट. 4 डेज वो सोल्ड हुई, मतलब बुक लेने की टिकट्स थी, वो 4 डेज सोल्ड हुई. पहले दिन में वो इतनी सोल्ड हुई, दूसरे में इतनी, तीसरे में इतनी एंड फाइनल डे में इतनी. तो आपको बस कुछ नहीं करना है, स्टेटमेंट डालनी है और ये करना है. स्टेटमेंट इनको बोलते हैं. कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा. वैसे 5th क्लास में आपको बोला गया होगा तो कर सकते हैं. नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे. फर्स्ट डे में कितनी टिकट सोल्ड की गई? कितनी की गई? नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे. सेकेंड डे में कितनी की गई? फिर आप लिखोगे नंबर ऑफ, नहीं जानबूझ के कर रही हूँ. कहा कि कोर्ट आने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप दुकान संभालो. नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे. थर्ड डे में कितनी टिकट सोल्ड की गई वो आप खुद बताएंगे, मैं ये नहीं बताऊंगी आपको. और टिकट सोल्ड इन ऑन फोर्थ डे, फिर वो भी आपको खुद ही बताना पड़ेगा. ओके और फिर आप लिखोगे टोटल टिकट सोल्ड. कितनी टिकट सोल्ड? टोटल टिकट सोल्ड. तो फिर आपने आंसर चीज कर ही लिया होगा, लेकिन आप कैरी ओवर करके जैसे ये नहीं चलता है, ऐसे ऐसे ये आप डाल के करोगे. ओके और ये जो है ना, ये सॉरी मैंने यहाँ पे चल नहीं पा रहा बार बार कलर. ये जो ऐसे लिखा हुआ है, सारी जगहों पे लिखा हुआ है, ये आप मत लिखिए. लिखना तो लिखिए, नहीं लिखना तो मत लिखिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, बस एक अच्छा सा लुक देता है. सो शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. शेखर जो है वो फेमस क्रिकेट प्लेयर है. He has so far scored 6,980 runs. उसने 6,980 रन्स बनाए, मतलब इतने स्कोर बनाए उसने. ठीक है, शेखर फेमस क्रिकेटर इन उसने बनाए टेस्ट हुआ था मैच का उसका, तो उसने उसमें बनाए. He wishes to complete 10,000 runs. वो विश कर रहा है कि उसके 10,000 runs कंप्लीट हो जाए. Now many more runs does he need? और उसे कितने रन चाहिए जो उसके 10,000 runs पूरे हो जाए. सो आप लिखेंगे he wish complete, नहीं हाँ ये लिखेंगे he wish complete इज इक्वल टू डाल के जो ये लिखा हुआ है, फिर आप वो लिखेंगे 10,000 रन. और फिर आप उसके बाद सेकंड रो में लिखोगे रन स्कोर्ड
फिर आप इक्वल टू डालोगे और ये नंबर लिखोगे और माइनस करके आपको कैरी ओवर करके दिखाना है। मैंने आपको पहले ही बोला है, आप करेंगे। साधारण ब्रिसल्स के मुकाबले इसके क्रिस क्रॉस ब्रिसल्स कोनों तक जाके 90% तक जर्म्स का सफाया करे। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन अ इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसने रजिस्टर करे इतने वोट्स, मतलब इतने वोट्स जीते। ही इज नियरेस्ट रिवल सिक्योर्ड इतने रन्स, उसने उसके पास ही वाली, मतलब उसी के पास जो चल रही थी इलेक्शन वाली कैंडिडेट जो चल रहा था नियरेस्ट रिवल, तो उसने कम से कम इतने वोट जीते। बाय वॉट मैरिगन द सक्सेसफुल कैंडिडेट इलेक्शन, तो इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा है, नियरेस्ट रिवल को और कितने चाहिए थे जो वो इतने रन बना पाती। सो आप लिखोगे इन अन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर इज इक्वल टू डाल के लिखोगे इतने वोट्स। ओके, फिर आप उसके बाद इज इक्वल टू डाल के लिखोगे जितने वोट्स होंगे। फिर आप सेकंड रो में लिखोगे नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय हीज नियरेस्ट रिवल, उसकी नियरेस्ट रिवल ने कितने स्कोर करे थे वो भी आप बताओगे। ठीक है, ओके। फिर उसके मैरिगन बिटवीन देम, और उसे कितने चाहिए थे वो आपको बताना है, माइनस कर दो और जो कैरी ओवर करके करना, जो आंसर आएगा वो आप लिखना, कैरी ओवर करके करना लिखना। अब ये वाला है हमारा थोड़ा सा बड़ा और हार्ड क्वेश्चन होगा थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, हम करेंगे। आई थिंक मुझे लगता है इसके, हाँ सो कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ इतने। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड, कीर्ति बुक स्टोर है, उसने न्यू दुकान खोली है और उसने बुक सोल्ड करी इतने की फर्स्ट वीक में, जून के ही फर्स्ट वीक में। अब बोला गया है कि उसने सेकंड डे में इतनी करी, लेकिन जून के ही महीने में सेकंड डे में उसने इतनी करी। ठीक है, हाउ मच वाज द फर्स्ट सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, उसने 2 वीक में कितनी बुक सेल करी। कुछ नहीं करना है, ये भी आप बता दोगे। In which week the sale great and by how much? Okay? तो इसमें पूछा गया कि उसने मतलब पहले दिन में ज़्यादा कमाई कि दूसरे वीक में ज़्यादा कमाई, और कितना कमाया वो भी आपको बताना है। सो ये भी आप बताएंगे। ठीक है, सो हम करते हैं अब बुक स्टोर, फिर आंसर में आप स्टेटमेंट ऐसे डालेंगे, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, बुक सोल्ड इन सेकंड वीक, फिर आप इक्वल टू डाल के जो करना है वो करेंगे। आपको बताइए क्या करना है, करना फिर आप उसे प्लस कर देंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन कैरी ओवर करके करना, मैं आपको बात में बताया। तो नेक्स्ट, अब हम उसी के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, हाँ नहीं ये वाला था, सॉरी ये वाला, तो उसी के अंदर वाला दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो या दोनों, हम दोनों नहीं, ये दोनों 3 2 in
देखो आपको ये नहीं लिखना है, ये जिस पे मैं कट मारती जा रही हूँ आपको नहीं लिखना है, आपको दिखेगा भी नहीं, आप लिखोगे भी नहीं। बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, सेकेंड वीक में कितनी बुक्स सोल्ड करी वो आपको बताना है। ओके, फिर आपको बताना है बुक सोल्ड इन फर्स्ट डे, फिर आपको बताना है मूल बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक। अब कैसे वो आप माइनस करेंगे, यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे क्या होगा वो आप खुद देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, आप समझ ही गए होगे। और फिर उससे माइनस करके आंसर निकालोगे कैरी ओवर करके, ठीक है। ये मत लिखना, ये भी ज़रूरी नहीं है। डाइजीन है डॉक्टरों का नंबर 1 प्रिस्क्राइब्ड एंटासिड। इसमें है सबसे ज्यादा एएनसी यानी एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी जो एसिडिटी को आगे न्यूट्रलाइज बढ़ते करे हैं। और दे असरदार रिलीफ। डाइजीन का नया ट्रैवल पैक। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डाइजीन। इस सफर की शुरुआत हुई विश्वास, विश्वास। Find the difference between the greatest and least number between least number that can be written using साधारण टूथपेस्ट यूज करोगे तो दूर ही रह जाओगे। using क्लोजा, इसका एंटी the माउथवॉश digit फॉर्मूला ये पूरे 12 घंटों तक the ताज़ा digit चुनो बेहतर क्लोजा। the digit 6,274 each one only one। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी आपको कुछ नहीं बताना है, इसमें बस आपको ये करना है greatest 5 digit numbers using greatest 5 number using greatest 5 number using जो है वो देखते हैं। तो ये था, ओके, कुछ नहीं, आपको बस इसमें स्मॉलेस्ट, इसका स्मॉलेस्ट बनाना है और इसी का बिगेस्ट बनाना है, कुछ नहीं। फिर आप ये बिगेस्ट स्मॉलेस्ट बना सकते हैं और फिर इसका डिफरेंस निकालना है, वो आप माइनस करके निकाल देना। तो अब हमारे को दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सॉल्व करके देखते हैं। The machine is Avenger manufactured 2000 secured a day। मैं बताती हूँ, सॉरी। तो मैन्युफैक्चर करती है उनकी मशीन डे में इतना, एक डे में इतना, ठीक है, मैन्युफैक्चर करती है एक मशीन। हाउ मैनी secured it in product in the month of January 2006। ओके, तो 2000 मतलब जनवरी के महीने में कितना होता है, पहले फर्स्ट मैं बता दूँ, फर्स्ट मंथ बताती हूँ। इन फर्स्ट मंथ 30 days। ओके, ओके, फर्स्ट मंथ 30 days, राइट। ओके, तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट मंथ। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ सिक्योर मैन्युफैक्चर्ड इन 1 day। 1 day में कितना मैन्युफैक्चर करते हैं वो लिखना है, ठीक है, वो आप खुद ही लिखेंगे। नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी
तो ये देखिए 31 डेज बता रखा है, तो आपको यहाँ पे भी वही लिखना है जो कि वहाँ पे लिखना था, और फिर मल्टीप्लाई कर देना 31 से। सॉरी 31 डेज होते हैं, मैं बता दूँ 1 लेकिन बापूजी बहू ने मुझे नहीं जगाया। तो क्या नींद में चलने की बीमारी लगती है तुझे? नहीं बापूजी। ओके, फिर आप क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो लिखोगे। मल्टीप्लाई करके तो आपको आप खुद ही निकालना पड़ेगा ना, करके दिखाना है, सीधा नहीं कि फ़ोन में से आप कैलकुलेट करके बता दूँ, मतलब कैलकुलेटर या फिर फ़ोन में से, ऐसे नहीं करना। A major hat with her. She placed an order for pushing 40 radio sets, rupees each. How many will remain with her after परचेज? सो मर्च जो है, एक नाम है मर्च्ड, उसको वो लेना था रेडियो 40 सेट्स का। तो 40 सेट्स का रेडियो कितने का था और 1 रेडियो इतने का था। तो उसने 40 रेडियो सेट्स लिए। अब बताना कि उसके पास कितने पैसे बचे। क्या करोगे आप? बताओ। राइट, कुछ नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ये क्वेश्चन है ये वाला, तो आप पहले लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट। नहीं, उसके पास इतने पैसे हैं और उसे 40 रेडियो सेट्स लेने हैं और एक रेडियो सेट की कीमत इतनी है और उसके पास पैसे इतने हैं। ओके, ये कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो की कॉस्ट कितनी है वो आप बताना। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, 1 रेडियो की कॉस्ट कितनी है, जितनी होगी आप इतना लिखोगे और फिर उसे 40 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर आप मेरे को कमेंट में ये बताना कि क्यों करोगे। टोटल मनी विथ मर्च्ड इतना। एक सेकेंड, नाउ टोटल मनी मर्च्ड, नहीं पहले बताना था 30 रेडियो सेट्स कितने होंगे, 40 रेडियो सेट्स, फिर आप वो बता दोगे आंसर कितना आएगा, फिर आप उससे माइनस कर दोगे। स्टेटमेंट भी आप खुद ही डालना होगा, ठीक है। सो ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई, एक स्टूडेंट है उसे मल्टीप्लाई करना था 7236 से इसको, ठीक है, लेकिन उसने गलती से मिस्टेक कर दी, उसने 56 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। सो बाय हाउ मच was his answer greater than the correct answer? Okay, रॉन्ग आंसर, पहले आप रॉन्ग आंसर निकालोगे, मल्टीप्लाई करके दिखाना, फिर आप करेक्ट आंसर निकालोगे। ओह मैंने क्या कर दिया, सॉरी। ये वाला क्वेश्चन था ना। फिर सबसे बड़ा जो आंसर है वो आपको बताना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आंसर निकलेगा उससे आपको उसे
माइनस करना होगा। माइनस करके आंसर कैसे आए वो आप खुद दिखाओगे। ओके, सो लेट्स कम। To switch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed out of 40 meter cloth. How many shirts can be switched? How much clothes? तो क्लोथ्स है, एक क्लोथ है वो कितने सेंटीमीटर का है? कितने 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का है। सो कुछ नहीं करना है, फिर आपको क्या करना है 2 से 2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर करना है, फिर प्लस करना है। आंसर कितना आएगा आपको भी पता है, 215 आएगा। मैं एक बात बता दूं कि अगर मान लो 1000 होता है, देखिए अगर आपको बोला जाए कि इसे इससे मल्टीप्लाई करें तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। मान लीजिए ये है ही नहीं, आपको इसे इससे मल्टीप्लाई करना है। ये जब आप मल्टीप्लाई करते हो 6 1 जा 6, फिर आप 6 1 जा 6 लिखेंगे है ना, और जितने जीरो होंगे इतने लगा देंगे, आपका आंसर करेक्ट उतना ही आएगा। ओके, ओके बच्चों को सच्चे और अच्छे रास्ते से चलने की ताकत देना, हमें शहद देना। तो आंसर होगा क्लोथ रिकॉर्ड नहीं, ये तो मैंने आपको अभी बता दी, भूल जाती हूँ। लेंथ ऑफ क्लोथ, क्लोथ की लेंथ क्या थी 40 थी, फिर उसके बाद 40 और ये 100 से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके एवरीबॉडी, तो आंसर निकल के आ गया। चलते हैं। नंबर ऑफ शर्ट्स बी स्वीट, आपको कुछ नहीं करना है, आप जो भी आंसर आया होगा उसे मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, फिर डिवाइड करके दिखा देना है, डिवाइड करके दिखाना तो पड़ेगा, तो कर लेना। सो अभी ये हम पहुँचते हैं 10 क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन आप खुद करना, बहुत ही सिंपल है। मैं बता देती हूँ आपको क्वेश्चन 10 वाला। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, मेडिसिन जो है वो पैक्ड है बॉक्सेस में। ईच वेट 4 kg और हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोड। आपने पढ़ लिया होगा, राइट? मैं सही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the weight of one box, the weight of one box का एक, पहले आपको बताओ कि एक बॉक्स का कितना वेट होगा, बताना। सो पहले आप बताओ 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। 1 kg 1000 ग्राम्स। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें 4 मल्टीप्लाई 1000 करना है। आंसर कितना आएगा आपको पता ही है, 4000 आएगा, फिर उसमें प्लस कर देने हैं 500। आपको पता है 4500 आंसर आएगा,
मैक्सिमम लोड कैन बी लोड इन वैन। वैन में अब कितने लोड हो गया? 800 kg इतना हुआ। फिर अब 800 kg में आपको मैंने बताया एक kg में कितना होता है। 1 kg में 1 kg 1000 ग्राम। लेकिन रोशन भाभी आईकॉन अमृतसर क्यों ले गए? वहाँ अमृतसर में आईकॉन का क्या था? अभी आप चुप हो जाओ भाई। मुझे पता है कि रोशन ये गोगिला का आईकॉन साथ में लेकर गई है। एनीवेज अब आप ये वाला क्वेश्चन करो। डिवाइड आप खुद करना। सो मैं आपको ये और करवा देती हूँ। फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद 1.3 है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। क्या पोपटलाल बिना सोचा समझे कुछ भी योगदान देते हो तुम? लेकिन बात की शुरुआत खत्म करो इस बात को अभी। अब बस 11। The distance between the school and the house of a student's house is 1 km. House is 1 km 875 meter. Every one day she walks. Both will find the total distance covered by her in 6 days. समझ गए होंगे आप। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड कम। आंसर कितना कम मतलब कितना हुआ होगा। क्या करना है इसमें आपको कुछ डिस्टेंस उसकी बात करो। आई कार्ड गुम हो गया, नहीं मिलेगा तो तू एग्जाम में कैसे बैठेगा बेटा? डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम। डिस्टेंस बताओ कि स्कूल और होम के बीच में कितना डिस्टेंस था। मैंने क्वेश्चन पढ़ा तब आपको पता चला होगा। डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। अब स्कूल और होम के बीच में कितना डिस्टेंस है वो बताओ। टोटल डिस्टेंस कवर्ड 1 डे। अब डिस्टेंस कवर्ड कितना करता है 1 डे में, वो आपको आंसर लिख देना है, कैरी ओवर करना है। बट फिर डिस्टेंस कवर्ड इन 60। पहले आप 1 डे का निकालोगे, फिर आप 60 का निकालोगे। जो 1 डे का आंसर आएगा उसे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके आई थिंक आप समझ गए होगे। A vessel has 4 liters and 500 ml of curd. In how many glasses each? मेरे हाथ लग गए। सॉरी एवरीबॉडी, सॉरी मैंने गलती से कर दिया। 25 ml कैपेसिटी कैन be filled। पढ़ाई से पहले हाथ धोने गया था। छोटे का कुछ बोल नहीं सकते। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे ढूंढो आई कार्ड, मैं वहाँ जाके देखता हूँ बाथरूम में। Capacity of curd in a vessel. Capacity of 1 glass. Number of glass can be filled.
ये सब आप खुद करना। सो अब 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट है। बाय। सो बाय। सब लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। लाइक करिए। लाइक और सब्सक्राइब। पार्ट 2 के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर भी कर ही देना। एंड मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ दोबारा से। सॉरी, मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ पहले, और फिर उसके बाद आपको ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। ये वाले 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, और सबका आंसर 10-10 है। कैसे 10-10 है वो आपको सॉल्व करके दिखाना। ये भी आप खुद ही कर पाएंगे। कॉमा वॉमा लगाना है, ये भी आप कॉमा वॉमा लगा ही लेंगे। कॉमा लगा के इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी कॉमा लगा के नंबर्स लिखने हैं। ये भी आप खुद करिए। फिर उसके बाद ये भी ऐसी है, कॉमा लगा के नंबर्स लिखने हैं। ये सारा तो मैंने आपको करवा दिया, बस आपको ये कैरी ओवर करके खुद निकालना है आंसर्स। ओके, ये भी मैंने आपको सारा करवा दिया। मैंने आपको 7 पेज तक का करवा दिया है। एंड बाय गाइस, और अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।